Hello and good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine at home and happy with your family. So, dear students, today we are going to start new chapters, and that is the 18th chapter, पितृ भक्तो नचिकेता. आज का हमारा चैप्टर है 18 चैप्टर. पाठ 18 को बोलते हैं हम संस्कृत में अष्टादश. ओके, अष्टादश जो कि लेसन का नेम है आपके पितृभक्तों का मतलब होता है पिता का भक्त. ऐसा पुत्र जो पिता का भक्त होता है, मतलब उसकी हर बात मानता है. ठीक है, और नाम क्या है उनका? नचिकेता. सुना होगा आपने नाम, शास्त्रों में इनकी स्टोरी भी आती रहती है. नहीं सुना तो आज सुन लेना. ठीक है, कि पितृभक्तो नचिकेता, पिता का भक्त नचिकेता. मतलब पिता का भक्त कौन था? नचिकेता. आपका 18 चैप्टर है ये. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है. होप आप ध्यान से पढ़ोगे. स्टोरी है तो आप ध्यान से सुनिएगा. स्टोरी ट्रांसलेशन आपको पता है, स्टोरी का सारांश जो है वो आपके एग्जाम में आता रहता है. तो स्टार्ट करते हैं हम. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज द 18th चैप्टर. 17th चैप्टर मैंने स्किप करवाया है. 17th चैप्टर हम लास्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज 17th चैप्टर भी ऐसा है जो एक्सप्लेनेशन है. नीति श्लोका की तरह उसका एक्सप्लेनेशन होगा. थोड़ा बड़ा है, लास्ट में आराम से कर लेंगे. आज की क्लास में आपके 18 चैप्टर कंप्लीट करते हैं. ओके, तो इस वीडियो के बाद में आपके सिर्फ एक ही लेसन रिमेनिंग रहेगा, जो कि है 17 चैप्टर. बाकी आपका सब कंप्लीट हो गया है. और 2 पुनरावृत्ति बची है. एक्सरसाइज तो मैंने आपको फिल करके भेज दूंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर 18 चैप्टर. एक पितृभक्तो बालक अल्पे वयसि एव अध्यात्म ज्ञान प्राप्नोत. एक पितृभक्त बालक अल्पे वयसी, कम उम्र का है. बिल्कुल अल्प मतलब कम, और वयसी मतलब उम्र, तो कम उम्र का है. और आध्यात्म ज्ञान प्राप्त, और उसका आध्यात्म ज्ञान प्राप्त है, मतलब उस अंदर से बहुत सारा उसको ज्ञान प्राप्त है ना. तस्य नाम नचिकेता. उसका नाम क्या है बेटा? नचिकेता नाम है उसका. ओके, तस्य पितु नाम वाजश्रवा आसित. इसमें देखो 2 नाम जुड़े हुए हैं, वाजश्रवा व आसित. है ना, ये देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है वाजश्रवा, ऐसे लिखा हुआ है ना, वाजश्रवा स आसित. तो इसमें बेटा 2 नाम जुड़े हुए हैं, वाजश्रवा प्लस आसित. ठीक है, ये तो है एक नाम, ये है मतलब. वाजश्रवा था. उनका नाम क्या था? नचिकेता के पिता का नाम क्या था? वाजश्रवा. तो वाजश्रवा था. एकदा वाजश्रवा सर्वमेघ यज्ञम अकरोत. एक दिन वाजश्रवा ने क्या किया? सर्वमेघ यज्ञ किया. यज्ञ होते थे ना पहले के जमाने में, अश्वमेघ यज्ञ होता था, और पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे यज्ञ होते थे. 16 प्रकार के यज्ञ होते थे. तो कौन सा यज्ञ किया? सर्वमेघ यज्ञ. यज्ञ संपूर्णता गते स ब्राह्मणेभ्य दक्षिणारूपेण दुर्बलानां वृद्धानां दुग्धदानेन असमर्थनानां धेनूनां दानेन प्रवृत्तो अभवत्. यज्ञ के समाप्त होने पर, ध्यान सुनना, यज्ञ के समाप्त होने पर वाजश्रवा ने ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में, आपको पता है कोई भी चीज की समाप्ति होती है, पूजा पाठ समाप्त होता है, कुछ होता है तो हम दान करते हैं, किसी को कुछ डालते हैं, प्रसाद देते हैं, है ना. तो जब उसका यज्ञ समाप्त हो गया ना, तो उसने ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दुर्बल, कमजोर, वृद्ध, बूढ़ी, दुग्ध देने में असमर्थ, दूध देने में असमर्थ, मतलब उसके पास बहुत सारी गायें होगी, तो ऐसी गाय जो कमजोर थी, दूध नहीं दे पाती थी, और क्या कहते हैं ना उसको, वृद्ध थी, बूढ़ी थी. ठीक है, तो धेनूनाम दाने प्रवर्तित होकर ऐसी गायों का वो दान देने लगा ब्राह्मणों को, है ना. तो बालक नचिकेता एतद् दृष्ट्वा, उस बालक नचिकेता ने यह देखकर अचिंतयन्, सोचा, यत एतादृशीनां धेनूनां दानेन मम पिता नरके पतिष्यति. कि भाई ऐसी गायों का दान अगर मेरे पिताजी देंगे तो नरक में चले जाएंगे. क्या सोचा कि भाई अगर ऐसी गायों का, दुर्बल, कमजोर, दूध न देने वाली, मतलब एक क्या कर रहे हैं ना, आपको पता है जैसे दान देते हैं हम. ठीक है, तो दान देते हैं तो हमेशा दान की कैसे देना चाहिए? जो हमको भी अच्छा लगे, आगे वाले को भी अच्छा लगे.
और आगे वाला प्राप्त करके खुश हो। ऐसा नहीं कि भाई एक गंदी चीज हो गई है हमारे पास, इसको बाहर फेंकना है तो उसको अपन दान ही दे दें। उस दान का क्या होता है, कोई मतलब नहीं रहता है, उस दान का कोई हमको पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो नचिकेता ये देख रहा था कि मेरे पिताजी कैसे दान कर रहे हैं, ऐसी गायों का दान कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे दान तो करेंगे तो मेरे पिताजी कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे, है ना। बालक पुत्रस्य कर्तव्यम मनसि निधाय जनकम अवदत। बालक ने पुत्र का कर्तव्य मनसि, कर्तव्य मानकर, निधाय जनकम अवदत, जाकर अपने पिताजी से कहा। अब मतलब नचिकेता ने सोचा कि मैं उनका पुत्र हूँ, मेरा धर्म है मेरे पिताजी की रक्षा करना, तो उनके पास गया और अवदत यानी बोला, हे पिताजी, दक्षिणायां प्रिय वस्तु प्रयच्छ। मतलब दक्षिणा के रूप में आप प्रिय मतलब अच्छी अपनी प्यारी वस्तु दीजिए ना। भवत सर्वाधिक प्रिय महास्मि, आपका सर्वाधिक प्रिय तो कौन हो, मैं, ठीक है, आपका सर्वाधिक प्रिय मैं हूं। अतः माम किसमें दाशति, तो आप मुझे क्यों नहीं दे देते। नहीं, उसके पिताजी ने कहा कि मेरे सबसे प्रिय मित्र तो तुम हो, तो मैं तुम्हें क्यों ना दे दूं, तुम्हें थोड़ी दूंगा। यदा जनकः किमपि उत्तरम न यच्छति। देखिए इस लाइन का वापस सुनिए आप, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वो पिता के पास गया और अपने से पिता से बोला कि दक्षिणा के रूप में तो पिताजी हमेशा प्रिय वस्तु देनी चाहिए, तो आपका सबसे प्रिय तो मैं हूं। अब भाई एक पिता का सबसे प्रिय कौन होता है, पुत्र ही होता है, उसकी फैमिली ही सबसे प्रिय होती है, उसके बच्चे ही प्रिय होते हैं, तो उसका प्रिय उसका पुत्र था। तो नचिकेता ने बोला कि आपका सबसे प्रिय तो मैं हूं, अब मुझे दे दीजिए दान में। यदा जनक किमपि उत्तरम न यच्छति, तब जब पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया, अब पिताजी चुप खड़े रह गए, वो क्या बोले, तब सद्वित्री एवमेव वदत, उसने 2 या 3 बार ऐसा ही बोला। किसने, नचिकेता ने, कि पिताजी आप प्रिय वस्तु दीजिए दान में, मैं आपका प्रिय हूं, मुझे दे दीजिए, ठीक है। तदा तस्य पिता उद्विग्नो, तब उसके पिताजी बहुत गुस्से में, उद्विग्न मतलब बहुत गुस्सा हुए, गुस्सा भूत्वा होकर, गुस्सा होकर, अकथयत बोले, अहम त्वाम मृत्युव ददामि, मैं तुमको मृत्यु को देता हूँ। क्या बोले वो, कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। मृत्यु को मेरे से मतलब समझिए आप, मतलब मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ, जाओ तुम मर जाओ। बहुत गुस्सा हुए वो, तो गुस्से में ऐसे बोलते ना, ऐसे होता है ना, कभी कभी मम्मी गुस्सा हो जाती, पापा गुस्सा हो जाता, चला जाए मेरी नजरों के आगे से, जा मर जा, ऐसे कभी कभी ऐसा भूलने में भी आता है, जब बहुत गुस्सा होता है, दिमाग काम नहीं करता, मम्मी पापा बहुत टेंशन में होते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो बेटा एक्चुअली वो जब परेशान होते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन वो सही नहीं होता, वो तो ऐसे गुस्से में बोलते हैं। लेकिन क्या कोई माँ बाप अपने बच्चे को इस तरह से मृत्यु को देते हैं, कभी नहीं देते हैं ना, क्योंकि वो उनके सबसे प्रिय होते हैं, वो अपने से दूर अपने बच्चों को देख ही नहीं सकते। तो गुस्सा, उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया ना, तो गुस्से में उसने बोल दिया कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। आगे देखो, यद्यपि बालक जानाति स्म यद पिता क्रुद्धो भूत्वा एवं अवदत, उसका बालक जानता था, नचिकेता जानता था कि मेरे पिताजी बहुत गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तथापि फिर भी स पितु आदेशम परिपाल्य यमपुर गच्छति, फिर भी वो पिताजी के आदेश का पालन करने के लिए कहाँ गया, यमपुर गया। यमपुर क्या होता है, यमराज का घर, मतलब नरक। तत्र तदा यम अनुपस्थित आसीत, वहां पर यम जो था यानी यमराज जो था, अनुपस्थित मतलब उपस्थित नहीं था। कहीं गए होंगे यमराज जी, इधर किसी और को लेने गए होंगे, जीव को लेने गए होंगे, तो यमपुर पहुंचा नचिकेता ना, यमराज उपस्थित नहीं था, एब्सेंट था, मतलब वहां था नहीं। बालक 3 दिनानि तत्रैव किमपि अभुक्त्वा अपीत्वा च यमस्य प्रतीक्षा अकरोत्। बालक ने 3 दिनानि मतलब 3 दिन तक, 3 का मतलब क्या होता है बेटा, 3 का मतलब होता है 3 दिनानि, 3 दिन तक, ठीक है, 3 अब दिनानि यानी दिन, ठीक है। तो 3 दिनों तक क्या किया, वहां इंतजार किया, अभुक्त्वा बिना खाए, अपीत्वा बिना पिए। अब वहां खाना पीना कौन दे उसको, तो वहां बैठा था अनजाने में, यमराज की क्या कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। तो प्रतीक्षा कर रहा था, तो 3 दिन तो हो गए उसको बिना खाए और बिना पिए। चतुर्थी दिवसे, चौथे दिन यम आगत्य, यमराज आया। चौथे दिन क्या आया, यमराज ने आकर पितृभ्य दिवसेभ्य बुभुक्षित पिपासित चातिति दृष्ट्वा पश्चाताप अकरोत्। 3 दिन, चौथे दिन जब यमराज आया
तो 3 दिन से भूखे और प्यासे अतिथि को देखकर, आपको पता है अतिथि मतलब यमराज ने उसको बुलाया तो नहीं था, है ना, यमराज ने बुलाया नहीं था, खुद आया था, तो यमराज के लिए वो क्या हो गया, अतिथि हो गया। बिन बुलाए मेहमान जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, अतिथि होते हैं, मेहमान अतिथि एक ही वर्ड है। तो बिन बुलाए जो इंसान आते हैं हमारे घर पे वो क्या होते हैं, अतिथि होते हैं। तो वो यमराज के लिए क्या था, एक अतिथि था, है ना। तो 3 दिन से भूखे और प्यासे अतिथि को देखकर यमराज ने अपने अंदर बहुत पश्चाताप किया कि भाई मेरे घर पे कोई अतिथि आया है और 3 दिन से बेचारा ये भूखा भी है और प्यासा भी है, इसमें कोई सत्कार ही नहीं हुआ। यम पितृ भक्त बालकम दृढ़ निश्चय ज्ञात्वा प्रसन्नो भूत्वा च 3 वरान सायचम अयस अवदत। यम पितृभक्त बालकम, यमराज ने उस पितृभक्त बालक का दृढ़ निश्चय ज्ञात्वा यानी जानकर, मतलब जानकर से मतलब हो गया कि उसने नचिकेता से पूछा होगा, तो नचिकेता ने ऐसा बोल उसको जो घटना हो गई बताई कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो यमराज ने पिता के भक्त उस बालक का दृढ़ निश्चय जानकर प्रसन्न हुआ, प्रसन्न हो गए और उसको 3 वरदान दिए। कितने वरदान दिए, यमराज ने नचिकेता को 3 वरदान दिए, है ना, 3 वरदान दिए। अब नचिकेता प्रथम वर रूपेण, प्रथम वर के रूप में नचिकेता ने क्या मांगा, देखो स्वपितु प्रसन्नता, अपने पिता की क्या मांगी, प्रसन्नता मांगी कि मेरे पिताजी हमेशा खुश रहे। क्या मांगी, अपने पिता की प्रसन्नता मांगी, प्रसन्न रहे। द्वितीय वर रूपेण स्वर्गाधिकाम अग्नि विद्या च आयच, द्वितीय वर क्या मांगा उसने, स्वर्ग साधिकाम अग्नि विद्या, स्वर्ग की साधिका के लिए मतलब स्वर्ग प्राप्त करने के लिए अग्नि विद्या मांगी उसने। क्या मांगी, अग्नि विद्या। पहला तो मांगा कि भाई स्वर्ग और फिर अग्नि विद्या। यम प्रथम द्वितीयम च वरम बालकाय नचिकेताम प्रायच्छत्, यमराज ने उसको प्रथम और द्वितीय वर तो दे दिया। तब नचिकेता ने अग्नि विद्यायाम यादृश वर्णम यमात अश्रुत, तब नचिकेता ने अग्नि विद्या का पूरा वर्णन यमराज को सुनाया। तथैव यथावत अश्रावत, मतलब पूरा वर्णन उसको क्या सुनाया, अग्नि विद्या का। कोई अग्नि विद्या होगी, अग्नि की कोई सीक्रेट विद्या होगी जो किसी किसी को पता हो जाती थी, तो अग्नि की जो पूरी विद्या है वो नचिकेता ने यमराज को यथावत सुनाई। तेन प्रसन्नो भूत्वा, उससे प्रसन्न होकर यम यज्ञाग्नि नाम तस्य ज्ञान नामना नचिकेता इत्यादि, उससे प्रसन्न होकर यमराज ने यज्ञ से अग्नि से सॉरी थोड़ा सा गला मेरा खराब है तो खराश है गले में इसीलिए डिस्टर्ब न हो आप। उससे प्रसन्न होकर यमराज ने उसका नाम क्या रख दिया, नचिकेता रख दिया। देखो 3 वर मांगे, ठीक है। पहला वर मांगा कि मेरे पिताजी हमेशा प्रसन्न रहे, दूसरा वर मांगा कि मेरे पिताजी स्वर्ग में रहे, तीसरा वर मांगा अग्नि विद्या। तो अग्नि विद्या जो है ना, अग्नि विद्या इजीली मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी नचिकेता ने जितना उसको ज्ञान था, अध्यात्म ज्ञान था है ना उसको, तो उस अध्यात्म ज्ञान से नचिकेता ने यमराज को अग्नि विद्या की सारी मतलब वो ऐसे सुनाया। तो उससे प्रसन्न हो गया यमराज, प्रसन्न होकर उसका नाम क्या रख दिया, नचिकेता। क्या रख दिया बेटा नाम इसका, नचिकेता। अब फिर देखो बालक तृतीय वर रूपेण आत्मज्ञानम अयाचित, फिर बालक ने तीसरे वर्ग के रूप में अब देखो अग्नि विद्या का जो मांगा था ना यमराज ने दिया नहीं, लेकिन नचिकेता ऑलरेडी उसको ज्ञान था तो उसने पूरा ज्ञान यूं का यूं सुना दिया। तो फिर अब यमराज तो खुश हो गया कि आपको तो पता है अग्नि ज्ञान के बारे में सारा, तो उसने खुश होकर तीसरा वर्ग के रूप में क्या मांगा, आत्मज्ञान मांगा। आत्मज्ञान क्या मतलब क्या होता है पता है, कि किसी भी चीज को जानने की शक्ति प्राप्त होना, आत्मज्ञान हो जाता है हमको। जैसे कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होगा तो ये अच्छा होगा, ये आत्मज्ञान है, अपने अंदर का ज्ञान है। तो आत्मज्ञान अयाचित मांगा। ततः श्रुत्वा यम तस्मै विविधान भोग पदार्थानां प्रदातुं प्रलोभयत, ये सुनकर यमराज ने उसको विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थ मतलब खाने की सामग्री वगैरह देने का निश्चय किया, मतलब उसको पौटाया। हम नहीं पौटाते, बच्चे को नहीं पौटाते, ये देख तो ये मत मांग कि पापा मेरे को रिमोट वाला हेलीकॉप्टर ला के दे दो, रिमोट वाला एरोप्लेन ला के दे दो, कुछ भी डिमांड करते हैं। बाइक ला ले, बुलेट ला के दे दो, तुम तो 8th क्लास में बड़ी डिमांड करोगे, मेरे को वो वाली BMW साइकिल ला के दे दो, वो ला के दे दो।
करते कि नहीं करते हो डिमांड? तो पापा जो है ना, पापा मम्मी क्या करते हैं, आपको पटाने की कोशिश करते हैं, ये ला दिया वो ला दिया क्या मान जाए। तो उसी प्रकार यमराज ने नचिकेता को बहुत सारी चीजें प्रलोभन मतलब लालच देकर उसको पटाना चाहा, किंतु नचिकेता से स्व निश्चय दृढ़ आशा, लेकिन नचिकेता का जो दृढ़ निश्चय था मतलब वो तो अपने जिद पे क्या था, अटल था। अतः विवश यम तस्में आत्मज्ञान उपाधि, फिर विवश होकर यमराज ने उसको आत्मज्ञान उपाधि शब्द दे। एवं पितृभक्त बालक नचिकेता, इस प्रकार पितृभक्त बालक नचिकेता पितु कल्याणाय यमाय आत्ममानाम समर्पितवान, इससे पितृभक्त जो बालक नचिकेता है वो पिता के कल्याण के लिए यमराज, फिर उसने मतलब अपने आप को खुद को यमराज को समर्पित कर दिया। यमराज को समर्पित करना मतलब हमेशा के लिए पृथ्वीलोक से उठ जाना, मतलब मर जाना। समझ में आया? आत्मज्ञान प्राप्त हो गया उसको, उसके तीनों वरदान मिल गए, फिर उसने खुद को क्या कर दिया, अपने आप को क्या कर दिया, यमराज के हवा समर्पित कर दिया, यमराज को समर्पित कर दिया। किसके लिए? अपने पिता के एक छोटे से सेंटेंस, मतलब उसको भले गुस्से में ही बोल दिया हो, लेकिन उसको उसका मान रखने के लिए उसने अपने आप को यमराज को समर्पित कर दिया। एतये बालक पितु प्रसन्नतायां प्राप्त प्रथम वरे रूपेण पितु प्रसन्नताम एवं अयाचित। अतएव बालक पितु प्रसन्नता, पिता की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रथम वर रूपेण पितु प्रसन्नता, पहला वर उसने क्या मांगा, पिता की प्रसन्नता, वो सिद्ध हो गया है ना। उसने अपने पिता की जो प्रसन्नता का पहला वर मांगा था कि मेरे पिता प्रसन्न हो गए, मतलब वो जो मांगे उनको मिल जाए, है ना, तो ये उसने सिद्ध कर दिया। एवं अयाचित, यही मांगा। अतः स पुत्र शब्दम सार्थम कर, उसने पुत्र शब्द जो है वो सार्थक कर दिया। मतलब पुत्र क्या होता है? पुत्र भाई एक पिता के हृदय का टुकड़ा होता है, एक उसका सब जान होती है उसकी, तो मतलब उसने उस पुत्र शब्द को सार्थक कर दिया। पुनः नरकात्रायति पुत्रम उच्चत, और फिर पुर नाम के नरक, देखो यहाँ पुम जो होता है वो पुर नाम के एक नरक का एक नाम होता है। पता नहीं, नरक भी बहुत सारे होते होंगे पहले जमाने में, तो अभी तो एक ही नरक है, पता नहीं कौन सा नरक है मुझे नहीं पता, लेकिन पहले जमाने में शायद नरक का कोई नाम होगा। पीछे मीनिंग्स में दे रखा है कि पुर नाम का एक जो नरक है अपने पिता के नाम को सार्थक कर दिया, और फिर त्रायते पुनाम नरकात्रायते, फिर पुर नाम के एक नरक में वो चला गया। ठीक है, उत्तम इसीलिए कहा गया है यह प्रणेत सुचरिते पितरम स पुत्रम, मतलब जो अपने पिता को प्रसन्न करता है अपने चरित्र से, जो अपने जीवन में अपने चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र होता है। अब आप भी तो पुत्र हो ना, पुत्र हो पुत्री हो, आप किस तरह प्रसन्न करोगे अपने पिता को? नरक में तो जाओगे नहीं, ये तो फिक्स है, मैं जानती हूँ, आप उनको अच्छे से जानती हूँ। स्वर्ग में स्वर्ग में तो हम चले जाएंगे, अब नरक स्वर्ग हमारे से भगवान करे बहुत दूर रहे, हमें अभी इस जीवन में रह के बहुत सारा संघर्ष करना है, बहुत सारा आगे बढ़ना है, पढ़ाई करनी है ना। तो आप अपने पिता को इसी जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे वो प्रसन्न हो जाए, फिर वो खुद बोलेंगे हाँ देख मेरा ये बेटा है। तो आप भी अपने पुत्र के नाम को सार्थक कीजिए। ठीक है, और वन मोर थिंग, ये लेसन तो फिनिश हो गया है। स्टोरी इसकी ये बेटा है ना नचिकेता वाली जो है ना, इसमें आपको ट्रांसलेशन स्पेस किसी लाइन का लिखना नहीं है। ये एक हिंदी की स्टोरी आएगी जिसमें आप इस तरह से इसको सारांश में मतलब छोटे रूप में लिख सकते हो कि बहुत समय पहले एक पितृभक्त बालक था। ठीक है, उसके पिताजी एक यज्ञ कर रहे थे, फिर उन्होंने दान में ऐसे कमजोर वगैरह निर्बल गायों को देना शुरू किया। तो ये देख के उसके बालक ने जो है उनको रोका और पिताजी को बोला कि आपकी प्रिय वस्तु दीजिए ना। तो गुस्से में आकर उसके पिताजी ने उसको खुद को ही दान में दे दिया, उसको बोला कि तुम मर जा। तो उनके इस वर्ड को मतलब उनके इस शब्द को सार्थक करने के लिए वो कहाँ चला गया? यमपुर चला गया। वहाँ 3 दिन तक यमराज की प्रतीक्षा करता रहा, भूखा और प्यासा। चौथे दिन जब यमराज आया तो यमराज ने आकर उसको देखा कि पिता की बात का पालन करने के लिए यह बच्चा जो है 3 दिन से भूखा प्यासा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। तो इससे प्रसन्न होकर यमराज ने उसको कितने वर दिए? 3 वर दिए। पहला वर बच्चे ने क्या मांगा कि मेरे पिताजी हमेशा प्रसन्न रहे। दूसरा
दूसरा वर वो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, तीसरा वर आत्मज्ञान का मांगे, लेकिन यमराज ने आत्मज्ञान उसको नहीं दिया। उसको बहुत सारे मतलब प्रलोभन दिए कि तू ये ले ले, तू ये ले ले, लेकिन बच्चा जो है नचिकेता जो है वो अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहा। उसकी ये भक्ति भावना देखकर उसका नाम भी यमराज ने क्या रख दिया, नचिकेता रख दिया, है ना। तो इस तरह से लास्ट में अंत में यमराज ने उसको आत्मज्ञान का वरदान दे दिया। इसी तरह से उसने अपने पिता के शब्द को सार्थक करने के लिए यमराज को पसंद किया। लाइक दैट आप स्टोरी के रूप में इसको इस तरह से लिख सकते हो। आपको वर्ड टू वर्ड नहीं जाना है बिकॉज ट्रांसलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वर्डिंग थोड़ी डिफिकल्ट है, हो सकता है आपको। और लास्ट की जो लाइन रेड कलर की आपको ये दे रखी है, ये ठीक है, ये आप अंत में लिख सकते हो कि मतलब अपने चरित्र से जो पिता को प्रसन्न करता है, अपने चरित्र से, अपने काम से, अपने नाम से जो पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र होता है। नचिकेता ने ये सिद्ध किया, ठीक है। तो ये है आपकी एक स्टोरी, छोटी सी है, शॉर्ट ही है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिखो अपनी नोटबुक में, अदरवाइज अपने माइंड में जरूर लिखना, क्योंकि ये हो सकता है आपकी ईयरली एग्जाम में मैं स्टोरी दे दूँ, ठीक है चिल्ड्रंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसकी एक्सरसाइज वगैरह मैं फिल करके आपको PDF सेंड कर दूंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी ऑन गूगल मीट। वन मोर थिंग ऑन द गूगल मीट, अब गूगल मीट जब मैं इसी लेसन की लेने वाली हूँ, प्लीज show your face, I want to see your face, everybody sees face, I want to see face, because 8th क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बदतमीजी करते हैं बीच में और बहुत सारे बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है। अगर आपको नहीं आना है देन यू कैन गो फ्रॉम गूगल मीट, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गूगल मीट पर मत आइए, बट दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इस लेसन की PDF थोड़ी देर में सेंड करती हूँ, आप नोटबुक में कर लीजिएगा। ओके चिल्ड्रंस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।